अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है 3Ds अकेडमी बाय शहरयार। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में एमसीक्यूज़ की। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रीलियम पेपर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये पूरी इसकी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो आज के दिन बारी है मैक कॉलिजेट की। मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब देखें मैक कॉलिजेट के अंदर जो एमसीक्यूज आए हुए हैं, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा हुआ है एसीटोन इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। एसीटोन जो है वो किसकी ऑक्सीडेशन से फॉर्म होता है, तो एसीटोन फॉर्म होता है सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। आप एक रूल याद कर लें, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आगे जाके बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आगे जाके बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। ये रूल याद कर लें। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर, और कीटोन को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। ये रूल याद कर लें। तो एसीटोन इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछ रहे हैं कि दिस एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसमें सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो होगा सीजियम, क्योंकि सीजियम का साइज बहुत बड़ा है। सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, ये सबसे नीचे मौजूद है अपने ग्रुप के अंदर। अपने ग्रुप के अंदर सबसे नीचे होने की वजह से इसकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम है, और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी काफ़ी कम है, और क्या नाम है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, कमी है इसका। तो ये क्या करता है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम है, तो ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी कम है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी काफ़ी कम है, तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देता है। तो इसलिए सीजियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके पास ग्रेटर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। आगे बोल रहे हैं बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल क्यों है, क्योंकि अल्कीन के मुकाबले में ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल क्यों है, क्योंकि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के टाइम पे वो एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी कहलाती है रेजोनेंस एनर्जी। अब एनर्जी के कम होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बोले हैं इसमें से कौन सी चीज़ न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी नेगेटिव चार्ज वाला है, ये भी नेगेटिव चार्ज वाला है, ये भी नेगेटिव चार्ज वाला है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये नादार है, गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा BF3। आगे बढ़ते हैं। हमसे सवाल किया जा रहा है कि बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन क्या नहीं कर सकता, बेंजीन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं कर सकता। सब्स्टिट्यूशन भी कर लेगा, एडिशन भी कर लेगा, ऑक्सीडेशन भी कर लेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं कर सकता। आगे बोल रहे हैं 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन जो है वो कौन सा आइसोमर है। देखें ब्यूटीन सेम है, 1 और 2 पोजीशन चेंज हो तो ये कहलाएगा पोजिशनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अब बोले हैं कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ये वाला एमसीक्यू 10 ईयर के अंदर बहुत मरतबा आया। कार्बोनाइल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड। अब देखें यहाँ पे ये वाला बॉन्ड सिग्मा है और ये बॉन्ड पाई। अगर एक पाई बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। अगर नो पाई बॉन्ड, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, सही ना। और कार्बन की बात करो, सिर्फ कार्बन के अलावा कहीं और ये रूल वैलिड नहीं होगा। अगर हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स हैं तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। ये रूल सिर्फ कार्बन तक महदूद है। यहाँ पे बोले कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो sp2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू पे बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि नेल्सन सेल इज यूज टू प्रिपेयर। नेल्सन सेल क्या चीज प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। नेल्सन सेल जो होता है वो क्लोरीन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा नेल्सन सेल क्लोरीन के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं करता, सोडियम मेटल नहीं करता, सोडियम कार्बोनेट नहीं करता। लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है N2O।
बॉडी स्टोर पार्ट ऑफ ग्लूकोज फॉर रेनी डेज। हमारी जो बॉडी है वो ग्लूकोज का पार्ट स्टोर कर लेती है उन रेनी डेज के लिए, यानी कि जहाँ पे हमें खाने की कमी होती है, हम खाना कम खाते हैं या हम रोजे से होता है वगैरह वगैरह, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पे? लिवर के अंदर स्टोर करती है, और ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं करती, एक्चुअली वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है हमारी बॉडी के अंदर। ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोले दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की एग्जाम्पल हमें बतानी है। माल्टोज जो है वो ओलिगोसैकेराइड है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो ये दोनों है मोनोसैकेराइड्स, ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, और स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड है, ठीक है ना, ये पॉलीसैकेराइड है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोले ए इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A। ए जो है वो 3A का एलिमेंट है, और बी जो है वो 5A से बिलोंग करता है। तो ए जब बी से रिएक्ट करेगा तो क्या नाम है हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा ए बी। कैसे? कि जो ए है वो 3A से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, उसको पिछला वाला ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सेकंड लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के रिलीज कर देगा, ताकि पिछला वाला शेल कंप्लीट, पिछला वाला शेल जो उसका वैलेंस शेल बन जाए। आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी ऑक्टेट रूल की, तो आपको बताइए होगा। ग्रुप 5A की बात करते हैं। ग्रुप 5A अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ऐड करेगा, तो यहाँ पे +3 -3 बराबर बराबर होने, तो 1:1 का डिफरेंस वो आएगा, रेशियो आएगा इनके अंदर। तो ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। लेट्स हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो बोरॉन से रिएक्ट करेगा, तो बनाएगा बोरॉन नाइट्राइड। ये बोरॉन 3A से बिलोंग करता है, और जो नाइट्रोजन है ये 5A से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे बढ़ता है। आगे क्या कहा जा रहा है? जब एसिटाइलिन को रेड हॉट ट्यूब से पास किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोनिकल, तो ये पॉलीमराइज हो जाता है। बेंजीन के अंदर इक्वेशन है 3C2H2। आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनोनिकल की प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन के अंदर C6H6 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोले सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का आपस में जुड़ते चले जाना, ये चीज क्या कहलाती है? कार्बन एटम का आपस में जुड़ते चले आना, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। देखिए पॉलीमराइजेशन उस वक्त आंसर होता है जब यहाँ पे कैटिनेशन गिवन ना होती। कैटिनेशन यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैटिनेशन इसलिए राइट आंसर होगा क्योंकि पॉलीमराइजेशन सिर्फ कार्बन एटम के साथ मखसूस नहीं है। अगर क्या नाम है आप बात करें पॉलीमराइजेशन की, तो वो कहीं पर भी हो सकती है, और किसी मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकती है। मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़ते जा सकते हैं, तो ये पॉलीमराइजेशन उनके साथ भी मखसूस हो सकती है। लेकिन कार्बन एटम्स की आपस में ये लिंकेज जो है ना, कि कार्बन एटम्स आपस में लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं, ये कैटिनेशन कहलाती है। ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन ऑफ दिस कंपाउंड गिवन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ओनली वन ऑफ दिस कंपाउंड गिवन बिलो ओबेज मार्कोवनिकोव रूल ऑन रिएक्शन विद HCl। इनमें सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो कि मार्कोवनिकोव रूल ओबे करेगा। मार्कोवनिकोव रूल ओबे करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी वो अल्कीन्स जो दोनों जगह से दोनों डबल बॉन्ड की दोनों साइड से देखने में एक जैसे नहीं होते, वो जो है ना मार्कोवनिकोव रूल को ओबे करते हैं। ये सिमेट्रिकल है तो ये नहीं करेगा, और ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों रेडिकल्स एक जैसे हैं, तो ये भी ओबे नहीं करेगा। यहाँ पे भी ये रेडिकल और ये रेडिकल एक जैसा है, ये भी ओबे नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें डबल बॉन्ड की इस साइड वाला रेडिकल और डबल बॉन्ड की दूसरी साइड वाला रेडिकल अलग अलग है, मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन बन जाएगा, तो ये मार्कोवनिकोव रूल ओबे करेगा। कॉपर +1 की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। Cu+1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। अगर कॉपर +1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हो जाएगा 1s2 2s2, फिर होगा 2p6 3s2, और फिर 3p6, और ये हो जाएगा 4s1 और 3d10। अब ये जो 4s1 3d10 इसमें से ये उस वक्त होती है जब कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज ना किया होता। अब जब कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा तो 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये हो जाएगा 4s0 3d10। 4s0 3d10 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप 5A से बिलोंग करता है, उसका पीरियड है 3, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सबसे आसान और मोस्ट रिपीटिंग MCQ है। अगर 5A से बिलोंग कर रहा है तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालें, P में डालें 3, टोटल होगा 5। पीरियड 3 है तो यहाँ पे 3 लगाएं, यहाँ पे 3 लगाएं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी हो जाएगा 1s2 2s2 और साथ में हो जाएगा 2p6। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें, 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 और 3 15, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे सारे MCQs तमाम होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को शहरयार अहमद वाले 3Ds अकेडमी बाय शहरयार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं आपके साथ अभी और MCQs की वीडियोस जरूर शेयर करूंगा, अपने दोस्तों में भी ये वीडियोस मेरी फैला दी हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।